अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह उर्फ कुर्दोगलो की वर्चुअल रैली के बारे में। इनको मैं कुर्दोगलो इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह अर्तगल गाजी में कुर्दोगलो ने अपना किरदार निभाया और किस अंजाम पे पहुँचा, उसी तरह हमारे गृह मंत्री जी भी सेम वही किरदार निभा रहे हैं। जनता के साथ उनका जो रवैया है, सेम वही रवैया अर्तगल गाजी में कुर्दोगलो का था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो हैं वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो कुर्दोगलो हैं। जिस तरह अर्तगल गाजी में कुर्दोगलो ने अपना किरदार निभाया और कबीले की सफलता के लिए काम करता रहा और कब वो रास्ते से भटक करके गुमराही के रास्ते पे चला गया, उसका अंजाम कितना खौफनाक हुआ। जिन लोगों ने इस टर्किश सीरियल को देखा होगा उनको बखूबी मालूम है का क्या अंजाम हुआ था, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो इस सीरियल को ज़रूर देखें। तो आज बात हम करेंगे हमारे अमित शाह जी के वर्चुअल रैली की, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज्ञान बांटा और अपनी सरकार की बहुत सी उपलब्धियां गिनाई। तो उन पर बात करने से पहले इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि पिछले पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, जब से कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दिया है, तब से ये चुपाई मार करके कहीं बैठे थे। बहरहाल जब जनता ने बहुत उंगली करी, पत्रकारों ने इनसे ट्वीट करके या किसी भी माध्यम से इनसे सवाल पूछने की कोशिश करी, तो इन्होंने जनता के सामने या जनता के सामने तो नहीं, ट्विटर पे आकर के इन्होंने एक ट्वीट करा कि मैं किन्हीं और कामों में व्यस्त हूँ, इसलिए अभी आप लोगों के बीच नहीं आ सकता। भगवान जाने, अल्लाह जाने कि किन कामों में व्यस्त थे। आज की डेट में हमें पता चला कि वो किन कामों में व्यस्त थे। मुझे तो ये लगता है कि पिछले 1.5-2 महीने के कोरोना काल में उन्होंने बिहार के इलेक्शन को लेकर के ये वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे थे, जिसमें इन्होंने लोगों ने लगभग 72,000 LCD का इस्तेमाल कर करके हर बूथ लेवल पर एक LCD का इंतज़ाम करा और इन्होंने जनता को संबोधित करना चाहा, लेकिन बिहार की जनता ने इन्हें सिरे से नकार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 40,000 लोगों ने 72,000 LCD पे इनको देखा। तो जो पैसा इन्होंने खर्च करा वो तो गड्ढे में गया और मिला भी कुछ नहीं। बहरहाल आगे की भी इनकी मंशा है कि वेस्ट बंगाल में भी ये इसी तरह की रैली कर करके 10 लाख लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बिहार का हाल को देख करके ये लगता है कि इनका कुछ नहीं होगा। अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जैसा कि ये नारा देते थे अच्छे दिन आएंगे, हम लोगों का ये नारा है, जनता का ये नारा है कि अब आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो 72,000 LCD पर अगर आप हिसाब करें तो 20,000 रुपये पर LCD की कॉस्टिंग अगर करी जाए तो 144 करोड़ रुपए होते हैं। बाकी कैमरा, स्टेज, चाय पानी, नाश्ते का पूरा हिसाब देखा जाए तो लगभग 200 करोड़ रुपए इन्होंने इस वर्चुअल रैली में फूंक दिए। और मिला क्या? 40,000 लोगों का, वो भी वही अंधभक्त होंगे जिनको आज के हालात का बिल्कुल ज्ञान न होगा और वो अभी भी अंधभक्ति में लीन होंगे। वही पहुँचे होंगे इनकी वर्चुअल रैली को, इनके वक्तव्य को सुनने के लिए। अब आगे देखिए क्या होता है वेस्ट बंगाल में, जो ये वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे हैं। और इधर इलेक्शन जैसे ही सर पे आया नवंबर में, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर हालात सही रहे तो नवंबर में हम बिहार में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन लगता तो नहीं है। जिस तरह की कोरोना का ग्राफ हमारे देश में बढ़ रहा है, लॉकडाउन पूरी तरह से फेल्योर हो गया, हाथ से सब कुछ निकल गया। तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ काम तो चाहिए ही। तो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। और हमारे अमित शाह जी जो हैं ये
तभी निकलते हैं बिल से बाहर जब देश में कहीं कोई इलेक्शन होता है। बाकी दिन तो सारा काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। जब भी कोई संवाद करना है जनता के साथ, गृह मंत्री होते हुए अमित शाह जी कुछ नहीं करते, सारा गृह मंत्री का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी के कंधों पर डाल दिया है। इनका काम सिर्फ इलेक्शन बाजी करना है और जोड़ तोड़ की राजनीति करना है और जोड़ तोड़ कर करके सरकारें बनानी है। जैसे कि खबर आ रही है कि गुजरात और राजस्थान में भी कुछ उलटफेर होने वाला है। जब हो जाएगा तो मैं उसकी भी आपको खबर दूंगा। तो इस वर्चुअल रैली में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत सी उपलब्धियां भी गिनाई। आपको पिछले ही वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि अपने ओपन लेटर में भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी उपलब्धियां बताई थी, सेम वही उपलब्धियां इन्होंने भी गिना डाली कि हमने धारा 370 हटाया, हमने 3 तलाक को ख़त्म करा, हमने राम मंदिर दिया, हमने एयर स्ट्राइक करी हम पाकिस्तान के ऊपर। ये हैं इनकी उपलब्धियां और यही ये गिनाते आ रहे हैं। दोनों जय वीरू का यही काम है, जब निकलते हैं तो यही उपलब्धियां हैं। बाकी नाकामियों का तो पूरा चिट्ठा है इनका। जितनी योजनाएं ले लीजिए सारी की सारी निकम्मी, सारी की सारी फ्लॉप। जो भी करा, जिस चीज़ में भी हाथ डाला वो सारी चीज़ें फ्लॉप। नोटबंदी लाए फ्लॉप, जीएसटी लाए फ्लॉप, उज्ज्वला योजना लाए फ्लॉप। लेकिन उसको उपलब्धि में गिनाते हैं, कहते हैं कि ये हमारी उपलब्धि है कि हमने 25-30 करोड़ सिलेंडर बांटे होंगे। लेकिन इंडियन ऑयल और पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट पर अगर आप देखें तो उसमें 50% से भी कम लोगों ने उन सिलेंडर को दोबारा रिफ़िल करा है। तो ये है इनकी उपलब्धियां, इन्हीं को गिनाते रह रहे हैं। जबकि ज़मीनी हकीकत पे देखा जाए तो बिल्कुल ही सारी की सारी नीतियां और सारे इनके एजेंडे बिल्कुल फ्लॉप हो गए हैं। आज देश का हाल ये है कि कोरोना 2.5 लाख के पार चला गया, 250 करोड़ इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। आज ज़रूरत थी लॉकडाउन की, लेकिन हाथ से चीज़ें निकल गईं, अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट कर दिया। अब लॉकडाउन लगाएं तो कैसे? अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो जनता भूख से मर जाएगी। यही अगर पीछे सोचते तो कर सकते थे। इसको विदेशों को देख करके अपने देश में न लगाते तो लोग अपनी जगह पहुंच भी जाते। अगर ये ऐलान कर देते कि हम 15 दिन 20 दिन के बाद लॉकडाउन लगाएंगे, आप लोग अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच जाएं, लॉकडाउन लंबा चल सकता है, तो लोग प्रिकॉशनरी तैयारी कर लेते और अपनी अपनी जगह पे पहुंच भी जाते। लेकिन इन्होंने तो आओ न देखा न ताओ, दुनिया कर रही थी तो हमने भी कर दिया। तो ये तो हाल है, दूसरों को देख करके ही काम करते हैं। मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जज्बात में बह रहा हूँ, क्योंकि हालात आजकल बड़े नाजुक चल रहे हैं। देश के और हेल्थ के को लेकर के जिस तरह से माहौल और अर्थव्यवस्था का हाल हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था आपसे इनकी वर्चुअल रैली की, जिसमें इन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए फूंक दिए। अगर यही 200 करोड़ रुपए इन्होंने बिहार की जनता में जो मांग रहे थे बेचारे कि 600 रुपये का टिकट हमें दे दो, हम अपने घर तक चले जाएं, इनके पास पैसा नहीं था। न बिहार गवर्नमेंट के पास था, न सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा था इनको देने के लिए। लेकिन वर्चुअल रैली करने के लिए इनके पास पैसा है। और मिला क्या? 40,000 दर्शक। अगर यही 200 करोड़ रुपए 600 रुपये करके ये गरीब मजदूर को बांट देते तो शायद आने वाले इलेक्शन में इनको नीतीश कुमार की भी ज़रूरत न पड़ती। ये बआसानी इस इलेक्शन को जीत जाते। हो सकता है केंद्र की तरह बिहार में भी इनकी पूर्ण बहुमत में सरकार होती। लेकिन पता नहीं इनके सलाहकार कौन है कि ये खुद अपने आप को अपने प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। क्योंकि जय वीरू की जोड़ी है, मेरे ख्याल से इनके सामने किसी की हिम्मत भी नहीं होगी अपनी सलाह रखने की। तो जैसा चल रहा है, जो इनके दिमाग में आ गया वो कर दिया। तो ये हाल है हमारे देश का। और उधर हमारे राहुल गांधी जी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। ज़मीनी काम इसे कहते हैं। गरीब से गरीब तबके से, मज़दूर से,
जा कर के मिल रहे हैं और बड़े से बड़े उद्योगपति उनसे भी मिल रहे हैं, उनकी इस कोरोना काल पे राय ले रहे हैं और सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि गरीबों को कम से कम 7,500 रुपये दिया जाए। लेकिन सरकार ने कान में तेल डाल करके बैठी है, कुछ नहीं कर रही। आखिर में क्या करते, हार करके केंद्र सरकार से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ये डिसीज़न लिया कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की जिस प्रदेश में सरकार है वहाँ पर जो भी नॉन इनकम टैक्स पेई हैं, मतलब जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, उनको 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है कांग्रेस के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के द्वारा। अगर ये बग़ैर किसी अड़ंगे के कर ले गए तो हो सकता है आगे आने वाले चुनावों में इसको देख करके हमारे प्रदेश में भी कुछ बदलाव आए। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे कि प्रियंका जी ने 1000 बसें यूपी को दी थी मजदूर को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वो ले न पाए। ये अपनी ऐंठ में बने रहे और मज़दूरों को मज़दूरों के हाल पे छोड़ दिया। 1400 किलोमीटर चलना पड़ा। हो सकता है इसी तरह ये इस योजना में भी, कांग्रेस की इस योजना में भी अड़ंगा लगाएं। देखिए आगे क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अमित शाह जी जो हैं हमारे, वो अर्तगल के कुर्दोगलों हैं। करना चाहते हैं जनता के लिए, हो जाता है कुछ और। चाहते हैं बिहार का इलेक्शन जीतना और आती है जनता सिर्फ 40,000। और उसमें भाषण में ये भी बताता चलूँ कि ज्ञान दे करके गए कि 85% मज़दूरों को हमने पहुंचाया। अरे जी, आप तो 1.5-2 महीने से सो ही रहे थे। केंद्र सरकार अपने हिस्से में ले रही है, जबकि रेल मंत्रालय और सॉलिसिटर जनरल, जिन्होंने अदालत में भी पक्ष रखते हुए ये बताया था कि जिस प्रदेश से लोग निकल रहे हैं और जिस प्रदेश को वो जा रहे हैं, इन दोनों की सरकार ही ये सारा पैसा बेयर करेगी। और क्रेडिट लेने के लिए हमारे अमित शाह जी फ़ौरन स्टेज पे चढ़ गए और उन्होंने पूरा क्रेडिट अपने नाम ले लिया। तो ये है हमारे गृह मंत्री जी का किरदार। देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरे अंधभक्त भाइयों, अगर आपको मिर्ची लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे दोस्तों को भी गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर कर दिया करें अगर अच्छी लगे। दोस्तों को भी गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर कर दिया करें अगर अच्छी लगे या बुरी लगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।